खबर देवरिया से है, जहां खुकुदू थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मुजूरी खुर्द में देर रात को लगी आग ने गरीब के आशियाने को राख कर दिया, जिसमें उसका लगभग 50,000 का नुकसान हो गया। बता दें कि अचानक झोपड़ी में आग लगी, जिसमें पीड़ित और उसकी पत्नी बाल बाल बचे। उनके जानवर सहित सामान के साथ लगभग 50,000 का नुकसान हो गया। गाँव वालों की मदद से आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक पीड़ित के जानवर सहित सामान जलकर राख हो चुका था। आग लग गई है, उसमें सब जल गया है। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? राशन पताई जौनों में रहल सब जर गइल, ओढ़ना बिछौना सब जर गइल कोई बा। जानवर भी जले हैं? हाँ, जानवर जरे हैं। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि आप भी आग के चपेट में आ गए। हाँ, हमारा अभी जर गया है, देख लीजिए जर गया है। कितने का नुकसान हुआ है आप लोगों का? अरे 50,000 की नुकसान हुआ है उसमें। इस वक्त मौजूद हैं जनपद देवरिया के ब्लॉक सलेमपुर के अंतर्गत ये गांव आता है, मुजरी गांव है। और हम बता दें आपको, जैसा कि रात में ये एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में अचानक एकाएक आग लग गई, जिसमें कुछ जानवर भी जल के मरे हुए हैं और काफ़ी इनका नुकसान हुआ है। हम आज उसी घटनास्थल पे ही इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप हमारे पीछे साइड देख सकते हैं कि ये जो आपको चित्र के माध्यम से जो दिखाई दे रहा है ना, ये झोपड़ी का जला हुआ जो जली झोपड़ी है, उसी का बचा हुआ कुछ हिस्सा है। और देख सकते हैं कि इनका यही मकान है और ये लोग पहले से ही अगर कहा जाए तो बहुत दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे थे और इसी में ये आग लगने से इनका कुछ नहीं तो 50,000 का नुकसान हो चुका है। और देख सकते हैं ये बाबा हैं, इन्हीं की ये झोपड़ी थी। बाबा, क्या नाम है आपका? राम इकबाल यादव। बाबा, ये झोपड़ी थी आपकी? हाँ, झोपड़ी। क्या हुआ, कैसे घटना घटी? साहब, अचानक 12 बजे रात में हम लोग तो सोए थे, अचानक आग लगी जलने लगा। तो हम लोग जब आग लपट देखे तो उठे और हाली हाली जानवरों को काटे। और उसमें कितने जानवर आप बांध के रखे थे? 12 आदमी था। कितने जानवर बचा लिया आपने? भैंस, पाड़ा, एक पाड़ी, एक और बच्चा, 3 गो बकरी के बच्चा रहा। अच्छा, नुकसान क्या क्या हुआ आपका? नुकसान हमारा 2 बकरा जरे हैं, ऐसी चौकी जला है और रजाई गादा तो माना जानते ही हैं। लगभग 20,000 रुपये का नगद नुकसान हुआ है। नगद 20,000 हाँ। रुपये। लगभग टोटल आपका नुकसान कितने का हुआ होगा? 55,000 का। 55,000। हाँ। क्या नाम है आपका? राम इकबाल। ये राम इकबाल जी हैं और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये आग लगने से लगभग 50,000 रुपये का इनका नुकसान हुआ है, जो कि ये ऑलरेडी पहले से ही बहुत दयनीय स्थिति में थे। और इनका मकान भी आप चित्र के माध्यम से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंसान पहले ही अगर कहा जाए तो बहुत दयनीय स्थिति में थे, लेकिन उसके बावजूद ये आग लगने से इनका कम से कम 50,000 का नुकसान हुआ है। और भी हैं माता जी, हम इनसे भी बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारे ज्ञानती ना हो, कहाँ की निवासी हैं? यही जो मजूरी करी। क्या क्या घटना घटी है? कैसे तो आग लगी? घटना तो बता देनी है ना कि मान सब देखभाल देखते बानी, घटना जौन मरल जियल बा तौन देखते बानी, हेती हेती बच्चा देख के छोड़ के। कितने का नुकसान हुआ इनका? तो हम तो बताते बानी, गार्जियन बताते बाने, रोरा जानते बानी। आप यही की है ना? हाँ, आप ही के हा कि 55,000 के भइल बा, जौन रौरा विचार हो के उमें ये सहिता बताइए- करी। ये बताइए, कोई शासन प्रशासन का अधिकारी आया था यहाँ पे? अब हम केहू नहीं कोई आया। नहीं आया। लेखपाल साहब आए थे? हाँ, हाँ। तो क्या बताएं? लिख पढ़ के ले गए। लिख पढ़ के ले गए। आपका कितना नुकसान हुआ लेखपाल साहब लिखे हैं? तो देख सकते हैं कि ये हम आपको बता दें कि जनपद देवरिया का ये सलेमपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आता है और गांव का नाम जो है मुजरी है। और ये राम इकबाल जी हैं, इन्हीं की झोपड़ी थी और इनका जो भी जानवर थे उसी झोपड़ी में बांधे गए थे और ये खुद उसी झोपड़ी में सो रहे थे। रात को अचानक एकाएक उस झोपड़ी में आग लगी और इनका 2 जानवर जो है उसमें जल चुका है और कम से कम इनका 50,000 का ये नुकसान बता रहे हैं। और एक इनकी वो जो महिला थी जो लपेट में आई थी, वो कौन लगती है आपकी? चपेट में औरत लगती है। ये आपकी वाइफ है? इनकी वाइफ उसी झोपड़ी में थी और वो भी आग के चपेट में आ गई, लेकिन गांव के लोगों ने रात को मेहनत की और उस आग पे काबू पाया। और चित्र के माध्यम से देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गरीब के लिए 50,000 रुपये बहुत मायने रखता है। अब ये सरकार के ही ऊपर हैं, आश्रित हैं कि हो सके कि सरकार से इनकी कुछ मदद मुहैया कराई जाए। नमस्कार। खबर औरैया जिले से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की ट्विटर हैंडल करने वाली ऋचा राजपूत ने समाजवादी पार्टी के मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव द्वारा धरने को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। ऋचा अग्रवाल ने कहा कि जो जितना बड़ा समाजवादी है वह उतना ही बड़ा अपराधी है। देखिए, सोशल मीडिया का तो मतलब ही होता है कि कोई ना कोई चर्चा बनी रहती है, कोई ना कोई वाद विवाद पक्ष विपक्ष होता रहता है। उससे ही संबंधित एक ट्वीट रहा था जो योगी सरकार पे अखिलेश जी ने सवाल किया था।
टॉयलेट की फ़ोटो पोस्ट करके उसका ही जवाब देते हुए मैंने उनके सवाल का जवाब दिया था। उसी जवाब से ही व्यक्तिगत मुझे लेकर समाजवादी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने कोट किया और उसके बाद जो अभद्रता करी, शायद आज के टाइम पे सबके नज़रों में भी आ चुका है और सबको पता है कि उनकी भाषा कितनी निम्न स्तर की, कितनी गिरी हुई, और उससे ज़्यादा घटिया कुछ नहीं हो सकता। बस मैं ये कहूँ, एक चीज़ तो देखिए, इससे ये पता चल गई कि जो आदमी 7 साल में कभी घर से बाहर नहीं निकला, चाहे उनके भाई का चुनाव रहा वो घर से बाहर नहीं निकले, कोई भी महिला के संग अभद्रता हुई वो घर से बाहर नहीं निकले, आजम खान जेल गए घर से बाहर नहीं निकले, अनुराग भदौरिया गए घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन मुझे बहुत बताते हुए ये कहते नहीं जैसे अपने को सिद्ध कर लेते हैं, आज ही पता चल गई कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पुलिस मुख्यालय जाने से ये सिद्ध हो गया कि समाजवादी पार्टी उस व्यक्ति का जरूर समर्थन करेगी जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करेगा, जो गुंडागर्दी वाली बातें करेगा, जो जितनी निम्न स्तर की बातें करेगी। जैसे एक लाइन बोली गई थी समाजवादी पार्टी के लिए, जो आज अखिलेश जी सिद्ध कर दिया है कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी है, कि गाली को कोई अच्छा बता सकता है, गाली तो गाली ही होती है। अखिलेश यादव अगर खुद भी उस ट्वीट को पढ़ते ना तो शायद धरने पे कभी नहीं बैठते। आज वो उस व्यक्ति को बचा रहे हैं जिसके खिलाफ 4 FIR हो चुकी है, जो स्वयं, जिसका नाम मनीष जगन अग्रवाल है। मतलब अभी तक तो ये चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव ने जाके जरूर सिद्ध कर दिया कि हाँ, इस हैंडल को अखिलेश यादव के जो सबसे करीबी है, जब मनीष जगन चला रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अखिलेश यादव ही चला रहे थे। अखिलेश यादव का ही कुछ ऐसा राज दबा हुआ है जो बिना मनीष को बाहर निकाले पूरा हो ही नहीं सकता है। जिस तरीके की वो एकदम कहते नहीं है, वो अपना डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। इतना मैंने अखिलेश यादव को आज तक डिफेंसिव मोड में नहीं देखा। लेकिन ऐसा कि आपको उस व्यक्ति विशेष से लालच है जो महिलाओं को इतना गंदा लिख रहा है, जो पार्टी में किसी जो सामने आता है उसको गाली देने लगता है, आप उसको बचाव में उतरे हो। आप तो खुद ही बता रहे हो कि भद्रता करिए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए। खबर एटा से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। इस दौरान हादसे में बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अबागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए घायलों को आगरा के लिए रेफर कर दिया। ये मामला जलेसर साइड से ट्रैक्टर आ रहा था और अबागढ़ से बाइक अभी आ रही थी। मैं रेस मार के इधर से लौट रहा था वापस में जी। तो बच्चा था, ट्रैक्टर चला रहा था, लगभग होता 13-14 साल का जी। एक जवान बैठा था उस पर। ये एक्सीडेंट किस जगह पे हुआ है? ये ताज खेरिया पर और मोर्रा के रास्ते पर हुआ। ये किस से एक्सीडेंट हुआ है? ये एक्सीडेंट ट्रैक्टर और बाइक से हुआ, मोटरसाइकिल से। ये किसी के चोट वगैरह भी आई है? हाँ, ड्राइवर के, मोटरसाइकिल वाले के, बाइक की चोट है उसका पैर में। अभी वो घायल कहाँ पे भेज दिए हैं? वो घायल अभी आगरा के लिए सुनाई दे रहा है कि आगरा के लिए भेज दी गई। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां जिले के रामजेवर उच्च विद्यालय औराई के मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस मुकाबले को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। विजेता टीम के सैफुल्लाह को कमेटी अध्यक्ष ने मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां बोचहां प्रखंड के साहिला हथौड़ी उच्च विद्यालय में 8वीं वर्ष हथौड़ी प्रीमियम लीग का आयोजन किया गया। बता दें, स्थानीय मुखिया इश्तियाक अहमद ने फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया। साथ ही इस लीग में शामिल होने वाली सभी टीमों को शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि इस प्रीमियम लीग मैच में कुल 8 टीम भाग लेंगी। वहीं इस अवसर पर काफी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। हर साल की तरह इस बार हथौड़ी प्रीमियर लीग SPL शुरू हुआ। ये 8वां सीजन है और आप देख रहे होंगे कि कितने दर्शकों में जोश है और यहाँ लगभग 10,000 से ज़्यादा दर्शक आए हुए हैं। तो हम सबको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि 2023 में क्रिकेट का उद्घाटन हुआ और ये खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात। कितने टीम की खेल हो रही है? ये इसमें 8 टीम हिस्सा ले रही है और आज ओपनिंग मैच था। ओपनिंग मैच में खानपुर और सहिला के बीच खेला गया है, जिसमें खानपुर ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण किया और सहिला को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। 148 का स्कोर सहिला ने खड़ा किया और इसमें 11 रन से हार गई है खानपुर की टीम। तो हार्ड लग रहा, लेकिन खानपुर की टीम काफ़ी मजबूत थी। ये इसके पहली बार मनाया गया, इससे पहले भी मनाया जा रहा है? नहीं, 8वां सीजन है ये। 8वां सीजन, 8 साल से लगातार हो रहा है। क्या परिचय हुआ सर? इश्तियाक अहमद, मुखिया हथौड़ी पंचायत। खबर पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा से है, जहां प्रखंड अध्यक्ष बाबू मिश्र ने अपनी माता स्वर्गीय
गोनी देवी के श्रद्धा कार्यक्रम के दिन प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर सनातन धर्मी को अपने माता पिता की मृत्यु के बाद श्रद्धा कार्य करना चाहिए और मृत्यु के उस गम को भुलाने के लिए भोज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग भी उसी गम के साथ चले जाएंगे। खबर पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से है, जहां थाना क्षेत्र के बेलवाघाट महाआरती स्थल पर मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को स्वरांजलि सेवा संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। इस बाबत संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर संगीत आनंद ने ज्ञापन सौंपते हुए मंत्री डॉक्टर सुमन से नारायणी गढ़ की महाआरती कार्यक्रम और वाल्मीकि नगर में प्राचीन काल से लगने वाले ऐतिहासिक माघ मेला को राजकीय दर्जा दिलाने के लिए सरकार से निवेदन किया। सरकार आज आशीर्वाद महाआरती से पहले मिला था और हमारे बीच सर लगातार हमारी महाआरती को सहयोग देते आ रहे हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के प्रति हम सभी आगे बढ़ें। और ये हैं सर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री श्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन सर। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सर से निवेदन करता हूं, जो यहाँ का पौराणिक मेला है सर, जो इस घाट पे भी लगता है, ये माघ मौनी अमावस्या के मौके पे, मैं सर से निवेदन करता हूं कि वाल्मीकि नगर के आसपास के लोग ही नहीं, नेपाल के लोग, यूपी के लोग बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मैं सर से निवेदन करता हूं, वाल्मीकि नगर की आवाज सरकार तक पहुंचे, इस मेला को, इस नारायणी गंड की महाआरती को राजकीय दर्जा सर दिलाने में सहयोग करें, क्योंकि आपकी सरकार ने इस पाथवे के माध्यम से वाल्मीकि नगर का सौंदर्यीकरण करके यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है। हर दिन पर्यटक सैकड़ों की संख्या में आते हैं, होटल को रोजगार, यहाँ के आम लड़कों को रोजगार मिला है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ और डॉक्टर संतोष सुमन मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि माघ मेला को राजकीय दर्जा दिलवाएं और हमारी संस्था जो स्वरांजलि सेवा संस्थान बेघर पागल विक्षिप्त लोगों को घूम घूम कर सर हम 10 वर्षों से खाना बांटते हैं, हमारे सुपुत्र संगीत आनंद है, तो हम चाहेंगे इस ऐसी संस्था के लिए सरकार का जो सहयोग मिले और सर के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लखनऊ में एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सपा कार्यकर्ता मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी वाले मामले को लेकर की गई। जानकारी के लिए बता दें, गिरफ्तार मनीष अग्रवाल पर विवादित ट्वीट करने का आरोप है और साथ ही पुलिस के अनुसार मनीष पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि वो खुद माननीय विधायक हैं और उनके साथ कुछ अन्य माननीय विधायकगण भी मौजूद थे, उनको प्रवेश दिया गया तथा अन्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। कोई भी यहाँ सभी लोग मौजूद नहीं रहते, आवश्यकतानुसार अधिकारी ही यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पे जो लोग उपलब्ध थे उनसे उनकी वार्ता हुई तथा स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी तत्काल मौके पे आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये जानने का, उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से जुड़े एक व्यक्ति मनीष जगन अग्रवाल को क्यों पुलिस ने डिटेन किया है। इस संबंध में उन्हें सभी बातें बताई गई कि उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ एक नामजद अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ 2 अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। आगरा के वार्ड 79 में नई सिविल लाइन के कार्य का शुभारंभ हुआ। यहां सिविल की गंदगी से स्थानीय लोग काफी परेशान थे। वहीं सालों के बाद अब लोगों को गंदगी से राहत मिलेगी। पार्षद शरद चौहान ने बताया कि 79 क्षेत्र में लोगों की समस्या सुनने के बाद तत्काल सिविल लाइन का काम शुरू कराया गया है। ये काम काफी समय से आपको बता दें बाधित था, जिससे स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आपको बता दें जटपुरा के अंदर सिविल लाइन की परेशानी ज्यादा थी। ये वार्ड नंबर 79 में सिविल लाइन डालने का काम शुरू हुआ। वैसे तो करीब 2 साल से वार्ड नंबर, जो पहले वार्ड नंबर 80 था, अब 79 हो गया। इस पूरे वार्ड में हमने सिविल लाइन का जाल बिछवाया है। पूरे कारबान गली में, तोता का ताल,
मदिया कटरा तेलीपाड़ा में सीवर लाइन का काम पूरा हो गया। जो बरसों से सीवर नालियों में बहती थी, अब वो सीवर प्रॉपर तरीके से रहेगी। अब शुरुआत हमने जटपुरा से करी है। ये जटपुरा में आज जो आप देख रहे हैं, जो भोपाल हलवाई जी वाली गली है, यहाँ सीवर लाइन डलना शुरू होगा। पूरे चैम्बर बनेंगे और सबके कनेक्शन जोड़े जाएंगे। उसके बाद बाकी का जो क्षेत्र है जटपुरा का, इसको सीवर लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी समस्या थी कि नालियों में सीवर गंदगी बहती थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय योगी जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार को अमृत योजना के तहत काफ़ी पैसा मंजूर कराया। उस अमृत योजना से इस सीवर लाइन पूरे मेरे जो वार्ड है, वार्ड नंबर 79, और उस पूरे में वार्ड में सीवर लाइन का जाल बिछाकर हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना चाहते हैं। इसके लिए क्षेत्र के लोगों का सहयोग और पूरे वार्ड नंबर 79 के जनता और कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, सबके सहयोग से काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोग इस कार्य से बहुत संतुष्ट हैं और बहुत बड़ी समस्या पे हमने विजय पाई है। कन्नौज में घने कोहरे की वजह से दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रही प्राइवेट स्लीपर बस ठटिया थाना क्षेत्र पिपरौली गांव के पास अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। इस हादसे में बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, 17 सवारी घायल होने की खबर है। साथ ही 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में लगभग 40 सवारी सवार थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपी डाक की टीम घटना की जांच कर रही है।